अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, फिर खुशी के बदले में गम भी मिलता है। जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ गम तो होते हैं। जैसे जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटे तो होंगे। हाँ, ये बात सच है। आप लोगों को पता है, आज हम एग्ज़ाम से वापस आए, बहुत खुश थे कि एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा हो। मगर हमें क्या पता था कि आज हमारे साथ ही ये हो जाएगा। और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम एक न्यू व्लॉग में। आज हम लोग देखें तोसा की गलियों में, नहीं गलियों में नहीं, सरेआम रोड पे घूम रहे हैं हम लोग। आप लोगों को पता है, हम लोग आए थे यहाँ पे पेपर देने, ठीक है। पेपर तो नहीं हुआ, कुछ मतलब मसाइल की वजह से हमारा पेपर किसी और डेट को होगा। वैसे मेरा था भी नहीं, आर्ट्स का पेपर था, तो हम लोग पेपर देने आए थे। अभी हमारा पेपर नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे घूम रहे हैं। हमारे पास 100 रुपये थे, हमने कहा उस 100 रुपये को तो उड़ा दे, उसका तो जनाजा निकाल दें, बाकी देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। और आप लोग को एक और बुरी खबर सुनाओ। मैंने ना अपने जूते, मतलब मेरे जो जूते हैं ना, वो मैं सर्दियों से पहनी थी, और अभी मेरे जूते टूट गए। अभी मैं उनके साथ बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ। मैंने कहा मैं जूते उतारती हूँ, लेकिन ये ज़मीन इतनी गर्म है कि मैं जूते नहीं उतार सकती। तो मेरी मजबूरी है, मैं ना चल सकती हूँ ना जूते उतार सकती हूँ। यूनो फिर हम लोग ने वहीं पे रक्षा करवा लिया। हम लोगों का कोई भी मतलब इतना सा भी मूड नहीं था कि हम अपने 50 रुपये रिक्शे वाले को दें। मैं और मेरी सिस्टर साथ में थे, तो 50 रुपये ही लगते हैं, 50 रुपये हम रिक्शे वाले को दें, क्योंकि मेरे शूज़ टूट गए थे और गर्मियों की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हमें ऐसा करना पड़ा। ये देखें, फिर मुझे मजबूरन, हम लोग जब रिक्शे से उतरे ना, तब भी मैं नहीं चल सकती थी। शूज़ की हालत देख के बिल्कुल पूरे के पूरे टूट गए थे। मैं कह रही थी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलो कोई नहीं, शूज़ टूट गए, गुजारा कर लेंगे। वैसे भी यहाँ से अब हमारा घर थोड़ा करीब हो जाएगा, तो रिक्शे तो से तो वैसे भी उतर गए थे। तो हमने कहा कि चलो अब ये तो ठीक हो गया। और किधर गए वो लोग जो सुबह शाम रात पढ़ने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हैं। मैं उनकी हालत को समझ सकती हूँ भाई, मेरे अपने भी एग्ज़ाम है। मैं जब भी मोबाइल को हाथ लगाने लगती हूँ, मेरी अम्मी कहती है बेटा एग्ज़ाम है आपके, बेटा एग्ज़ाम है आपके, बेटा एग्ज़ाम है आपके। मैं सुबह शाम यही सुन रही हूँ। और आपको पता है, तब भी शाम को इतनी तेज़ आंधी आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसी तेज़ आंधी हमेशा गरीबों का नुकसान ही करके जाती है। ये देखा, हमारे घर की पूरी दीवार टूट गई थी और घर पानी से भर गया था। मैं ये जो रखा हुआ है ना, पानी वाली डिब्बी, इसको दिखा रही थी कि देखें घर पानी से भरा हुआ है। लेकिन रात थी ना, हमारे पास कोई लाइट वगैरह भी नहीं थी। तभी ये देखें, ये हम जो सीमेंट की बोरियां है ना, उनसे हम लोगों ने एक एक बहुत बड़ी चादर बनाई है मेरी दादी के लिए। मैं वीडियो बना रही थी, मेरी बहन छोटी कह रही थी कहीं ये रह ही ना जाए वीडियो में हाथ लाने से, इसका हाथ ही रह नहीं जाए। देखिए, ये हम लोग चादर बनाई थी, ये मेरे बाबा इससे देख रहे थे, सेट कर रहे थे, ताकि हम जहाँ पे हमारी दीवार टूटी है वहाँ पे लगा सकें। अब हम सरेआम रोड पे तो बैठ ही नहीं सकते इधर उधर, मतलब जैसे शहर की गलियाँ हैं तो सारे लोग आते जाते हैं, तो बस यहीं लगा रहे थे। ये देखें, फिर उन्होंने ऐसे लगा दी थी। ये रात का टाइम है, इसलिए वीडियो ठीक से नहीं आ रही। हमारे घर लाइट भी नहीं थी, मतलब बिजली भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही बनाई हुई थी वीडियो। मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है ना, उसको ऑन करके बनाई हुई थी। ये देखें, घर भी सारा पानी से भरा हुआ था, इतना इतना पानी था। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखें बाबा पानी में चल रहे हैं, देखें इतना पानी है, आगे तो बड़ा हो जाता है। ये देखें सारा पानी, घर पानी से भरा हुआ था। हम लोग इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे, मतलब पूरा पानी 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 ही था। इतनी ज़्यादा बारिश आई, आप लोग, मतलब हमारा जो एक रूम था ना, उस रूम की छत से भी पानी टपक रहा था। रात में लाइव कर रही थी, आप लोगों को वो भी दिखाया था। ये आप सुबह का मंजर देखें, हम लोग ने यहाँ पे सारा ऐसे लगा दिया था ताकि हम लोग बाहर से नज़र ना आए। हम लोग ने कहा है कि वो दीवार बनवाएंगे। अब जिनका घर है, हम तो रेंट वाले घर पे रहते हैं ना, तो वो दीवार बनवा के देंगे। ये देखें, हमारे घर का पूरा सत्यानाश हो गया है। चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुझसे नफरत करने वालों, अपनी दुआओं में असर लाओ। तुम वहां सुकून चाहते हो जहां आदम को सजा के लिए भेजा गया। गुनाहगार तो शायद मांग ले माफी, हिसाब पारसाओं का मुश्किल होगा। ए फरिश्ते, तकल्लुफ ना कर लिखने का अब। लोगों को याद है सब खताएं एक दूसरे की।
करबला में कैदी बना, हर घड़ी रोता रहा, बाकिर भी सकीना की तरह खाक पे सोता रहा। जिंदगी रमजान की तरह गुजारोगे तो आखिरत ईद की तरह होगी।